करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी का जो है फॉर्म कैसे फिल करेंगे। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको जो एक लाइव फॉर्म फिल करके बताऊंगा ताकि आपको फॉर्म फिल करने में किसी प्रकार की मिस्टेक ना हो। जो भी आप लोग को समस्या आ रही है, जिस प्रकार से आप लोग दिल्ली जोन से फॉर्म कैसे भरे, इसके अलावा ओटीपी की समस्या आ रही है, इन सब के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे और बिल्कुल जो है रजिस्ट्रेशन से लेकर पूरा कंप्लीट वीडियो होने वाला है। फाइनल पेमेंट करने तक का जो है पूरा वीडियो ये आपको कंप्लीट मिलेगा। वीडियो आप लास्ट तक देखिए। अगर आप रेलवे ग्रुप डी का जो है फॉर्म भरना चाहते हैं, लेटेस्ट अपडेट के साथ अभी कैसे फॉर्म भरे जा रहे हैं, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको देंगे। फोटो रिसाइज करना, सिग्नेचर रिसाइज करना, सब चीज हम आपको बताएंगे। वीडियो बेसिक लंबा होगा लेकिन आपको जो है पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे जो है देकर जाएगा ये वीडियो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, समझते हैं पूरी इन्फॉर्मेशन को। देखिए फॉर्म भरने के लिए आपको मैं पहले रजिस्टर करने का प्रोसेस बताता हूँ और फिर मैं आपको जो है लॉगिन करके फॉर्म को अप्लाई करके बताऊंगा। तो यहाँ पे कॉर्नर पे आपको अप्लाई का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे आपको क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको इस प्रकार से आएगा कि अगर आपके पास पहले से अकाउंट है तो आप क्या करेंगे, डायरेक्टली लॉगिन कर सकते हैं। आपको दोबारा अकाउंट बनाने की आवश्यकता नहीं है, ये नोट करके आएगा, आपको ओके कर लेना है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास पहले से आईडी है, आपने रजिस्टर किया हुआ है, तो आप सीधे यहाँ लॉगिन करेंगे, मोबाइल पासवर्ड कैप्चा कोड भर के लॉगिन कर सकते हैं। आपका जो है सीधे लॉगिन पेज ओपन हो जाएगा, डैशबोर्ड आ जाएगा, वहां से आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं जिस भी जोन से फॉर्म भरना चाहते हैं। लेकिन वही आपके पास मान लीजिए लॉगिन आईडी नहीं है तो आप क्या करेंगे फ्रेंड, सीधे जो है यहाँ पे पहले क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ ओके करेंगे, अपना जो है अकाउंट एक बनाएंगे। सबसे पहले नेशनलिटी आपको चूज करना होगा। अब यहाँ पे अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन को आपको भरना है, जैसे आप देख सकते हैं मैट्रिक के जो सर्टिफिकेट मार्कशीट होता है उसके अकॉर्डिंग आपको भर। चलिए आप जानते हैं कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। आप कमेंट बॉक्स को जरूर चेक करिए, वहां पे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, कमेंट बॉक्स में भी मैंने जो है डाउनलोड लिंक दे दिया है। चलिए यहाँ पे आपको जो है ना अपना पूरा नाम लिखना है, जिस प्रकार से मैट्रिक के 10th क्लास पे सर्टिफिकेट पे है, यहाँ पे अपना पूरा नाम दोबारा से लिखना है। यहाँ पूछ रहा है कि आपने नाम चेंज किया तो यस करेंगे और यहाँ एग्री करेंगे और चेंज नेम को लिखेंगे, नहीं किया तो नो करेंगे। यहाँ डेट ऑफ बर्थ की चॉइस करनी है, ये कैलेंडर है, आप डेट ऑफ बर्थ आसानी से यहाँ से इस प्रकार से चूज कर सकते हैं जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है। यहाँ फिर उस डेट ऑफ बर्थ को कंफर्म करेंगे, यहाँ पे आपको जेंडर बताना है, फिर दोबारा जेंडर को कंफर्म करना है। यहाँ फादर्स नेम, यहाँ दोबारा फादर्स नेम को लिखना है। सारी जानकारी कैपिटल में लिखी जाती है और जिस प्रकार से मैट्रिक के जो मार्कशीट होते हैं, सर्टिफिकेट होते हैं, उसके अकॉर्डिंग लिखना होता है। आधार कार्ड के अकॉर्डिंग या इंटर का मार्कशीट के अकॉर्डिंग मत लिखिएगा, ध्यान रहे, क्योंकि जब भी वेरीफाई होगा आपका मैट्रिक का मार्कशीट देखा जाएगा। यहाँ मदर्स नेम, यहाँ दोबारा मदर्स नेम को लिखना है, यहाँ ईमेल एड्रेस लिखना है और यहाँ पे जनरेट ईमेल ओटीपी पे क्लिक करेंगे, आपके ईमेल पे ओटीपी जाएगा, तुरंत ओटीपी को यहाँ पे लिख देना है। फिर मोबाइल नंबर लिखना है, जनरेट मोबाइल ओटीपी पे क्लिक करेंगे, आपको मोबाइल पे ओटीपी जाएगा, उसको यहाँ पे लिख देना है। अब यहाँ पे आप लोगों को बहुत ज्यादा समस्या आ रही है कि आधार ओटीपी नहीं आ रहा है, तो इस केस में देखिए आपको यहाँ पे पहले आधार नंबर लिखना है या वीआईडी नंबर भी लिख सकते हैं और जनरेट आधार ओटीपी पे क्लिक करना है। तो चलिए हम इस पे क्लिक करते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको जो है ना वेरीफाई नहीं करना है, यहाँ पे आधार संख्या लिखने के बाद से जनरेट आधार ओटीपी पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, ये देखिए यहाँ पे ना आपको ना यहाँ इस प्रकार से एरर आ रहा है, यहाँ लिख रहा है एरर व्हाइल जनरेटिंग ओटीपी प्लीज ट्राई अगेन लेटर। मतलब बोल रहा है कि यहाँ पे ना आधार ओटीपी जनरेट होने में एरर आ रहा है, आप थोड़ी देर बाद ट्राई करिए। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे फ्रेंड्स, 2 बार 3 बार ट्राई करेंगे। हो सकता है कि आपके साथ ऐसा एरर आ रहा होगा, कभी कभी किसी किसी के साथ जो एरर नहीं भी देखने को मिल रहा है, तो आपको बार बार यहाँ पे ट्राई करते रहना है, ठीक है ना। अगर यहाँ पे दिक्कत हो रही है तो आप एक दूसरा ब्राउजर को भी यूज कर सकते हैं और काफी ज्यादा ये समस्या आ रही है फ्रेंड्स। कभी कभी आप रात में भी, लेट नाइट को भी आप ट्राई कर सकते हैं, अर्ली मॉर्निंग में भी ट्राई कर सकते हैं, उसके बाद से आप यहाँ पे जो है वेरीफाई कर सकते हैं। लेकिन ये अभी समस्या जो है यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करने में समस्या हो रही है। तो यहाँ पे जनरेट ओटीपी में एरर यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। अगर आपका जनरेट ओटीपी होता है तो यहाँ ओटीपी लिख के वेरीफाई करेंगे तो आपका डाटा वेरीफाई होगा डाटा सर्वर से, आधार सर्वर से, और उसके बाद से यहाँ पे आपको जो है ये जो है कर लेना। अगर आप यहाँ पे आई डोंट हैव आधार पे क्लिक करते हैं ना, यहाँ पे आपको नहीं ऑप्शन आएगा, मतलब विदाउट आधार रजिस्ट्रेशन करने का। पहले ही ऑप्शन था लेकिन ये वैसे हटा दिया गया है। तो जिनका ओटीपी आ रहा है वो यहाँ वेरीफाई कर लीजिए, जिनका नहीं आ रहा है वो यहाँ पे बाद में ट्राई कर सकते हैं थोड़ी देर बाद। हो सकता है कि इनके इंटरनल सर्वर से प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से समस्या आ रही हो, तो आप जो है हो सकता है तो आप 2 दिन या 1 दिन बाद जो है ट्राई कर सकते हैं। अगर ऐसा लगातार एरर रहा तो डेट बढ़ने के भी चांसेस हो सकते हैं, फॉर्म का डेट बढ़ भी सकता है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे ट्राई करेंगे। अब यहाँ पे आपको एक पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड जो है एक कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, स्पेशल कैरेक्टर, नंबर यूज करते हुए पासवर्ड आप बनाएंगे और उस पासवर्ड को यहाँ पे कंफर्म करेंगे। फिर आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करना है और प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करना है। प्रीव्यू करते हैं फ्रेंड्स, आपका पेज प्रीव्यू आता है, आप एक बार अच्छे से वेरीफाई करिए कि हाँ ये सारा जानकारी सही है। अगर इसमें कुछ भी गलती है उसको सुधारेंगे, नहीं गलती है तो सबमिट कर देंगे। सबमिट करते हैं फ्रेंड्स, आपका अकाउंट जो है
तुरंत बन जाता है। अकाउंट बनने के बाद से फ्रेंड्स डायरेक्टली आप लॉगिन पेज पे आ जाते हैं। यहाँ पे आप आपको अपना मोबाइल या ईमेल दोनों में से कोई लिखना है एक, और पासवर्ड जो आपने बनाया था वो लिखना है। आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करना है और लॉगिन करना है। जैसे फ्रेंड्स आप लॉगिन करेंगे आपका इस प्रकार से डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन का ऑप्शन मिलेगा, आप इस पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे सबसे पहले जो है 2 वैकेंसी देखने को मिल रही है, जिसका जो है लास्ट डेट यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है। अब यहाँ पे देखेंगे रेलवे ग्रुप डी लेवल 1 वाली ये वैकेंसी है जो कि आपको ऊपर में देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको जोन चूज करना है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जोन दिल्ली आप लोग खोज रहे हैं कि दिल्ली का जोन क्यों नहीं शो हो रहा है। देखिए दिल्ली का जोन यहाँ पे चंडीगढ़ के अंतर्गत आता है। बहुत से ऐसे जोन है जो वैकेंसी में दिखाया गया लेकिन वहां आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो आपको देखना होगा कि वो जोन जो दिखाया गया वैकेंसी वो किसके अंतर्गत आता है। तो दिल्ली का जो जोन है फ्रेंड्स वो चंडीगढ़ के अंतर्गत आता है। अगर आप दिल्ली से फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे चंडीगढ़ का चुनाव करना होगा। अब मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे ना जो वैकेंसी टेबल दिखाया गया नोटिफिकेशन में पेज नंबर 52 से जहाँ स्टार्ट हो रहा है एनेक्सर बी में 21 जून में कहा कितनी वैकेंसी किस किस पद के लिए कितना वैकेंसी यहाँ पे देखिए सब चीज दिखाया गया है। तो इसके लिए फ्रेंड्स आप देखेंगे तो यहाँ पे मुंबई दिखाया गया है, यहाँ पे आपको जयपुर दिखाएगा, आपको चंडीगढ़ कहीं नहीं दिखेगा। तो फिर चंडीगढ़ से हम क्यों फॉर्म भरेंगे। तो भैया दिल्ली का जो जोन है ना वो चंडीगढ़ के अंतर्गत आएगा तो आपको चंडीगढ़ ही चुनाव करना होगा। आप देखिए जबलपुर है, यहाँ पे आपको भुवनेश्वर देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको बिलासपुर देखने को मिलेगा, यहाँ पे न्यू दिल्ली आएगा। देखिए न्यू दिल्ली आ रहा है लेकिन ये नॉर्दर्न रेलवे जो है आपको चंडीगढ़ के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा। अगर आप न्यू दिल्ली से फॉर्म भरना चाहते हैं तो चंडीगढ़ का चुनाव करना होगा। अब यहाँ पे देखिए चेन्नई का भी ऑप्शन है, अब यहाँ देखिए गोरखपुर का ऑप्शन है, यहाँ पे आप देखेंगे तो गुवाहाटी का ऑप्शन है, इसके बाद आप देखेंगे कोलकाता का ऑप्शन है, इसके बाद आप देखेंगे मुंबई का अगेन सेंट्रल रेलवे मुंबई का ऑप्शन देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पे हाजीपुर मिलेगा। अब हाजीपुर जब आप सर्च करने जाएंगे तो नहीं मिलेगा। कहाँ पे यहाँ पे मैं दिखाना चाहूंगा, यहाँ पे देखिए कहीं हाजीपुर दिख रहा है आपको, एच कहीं नहीं है। आपको यहाँ पे पटना मिलेगा, देखिए पटना मिल रहा है, यानी हाजीपुर जो है पटना के अंतर्गत आएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा मैं क्या बात बता रहा हूँ। तो ऐसे ही आपको यहाँ पे चुनाव करना। बहुत लोग बोलेगा कि सर हम हाजीपुर से फॉर्म भरना चाहते हैं नहीं शो हो रहा है, हम कौन सा जोन चूज करें। तो आपको पटना चूज करके फॉर्म भरना होगा। इसी तरह से दिल्ली से फॉर्म भरना चाहते हो तो आपको जो है चंडीगढ़ जोन चूज करके फॉर्म भरना होगा, ठीक है ना। कोलकाता यहाँ पे देखिए है, इसकी वजह से सिकंदराबाद यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब कहीं नहीं आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे कहीं चंडीगढ़ दिखा आपको, हाजीपुर दिखा नहीं दिखा ना। तो ये चीजें हैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा समझना होगा, समझ गए। तो ये आपकी जो है मैंने ऑलरेडी एग्जांपल के तौर पे दिखा दिया। अब हम आपको दिखाते हैं यहाँ पे अगर आप जो है हाजीपुर से भरना चाहते हैं तो पटना चूज करेंगे, अगर आप मान लीजिए भरना चाहते हैं दिल्ली से तो चंडीगढ़ चूज करेंगे। इसी तरह से आप जो है यहाँ से अपना जो है चुनाव करेंगे किसके लिए फॉर्म भरना चाहते हैं, उसकी बस यहाँ डिक्लेयर करेंगे और यहाँ पे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जिसे फ्रेंड्स आप आरआरबी चूज करके नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पे आपका प्रीवियस डाटा यहाँ पे फैच होगा। जो लोग पुराने कैंडिडेट्स हैं, जो लोग पहले कोई वैकेंसी का फॉर्म भरे उनका यहाँ डाटा फैच हो जाएगा और यहाँ पे आपको क्लोज कर देना है। क्लोज करते ही यहाँ पे आप देखेंगे तो आपका अकाउंट वेरीफाई लिखेगा। यहाँ पे आपको इतने सारे स्टेप को कंप्लीट करने हैं। अब यहाँ पे आपकी जानकारी जो ऑलरेडी फिलअप मिलेगी जो आपने पुराने वैकेंसी के लिए आवेदन दिया था। अब यहाँ पे आपको नीचे आना है। यहाँ पे आप मैरिड है कि अनमैरिड है बताएंगे, अपना रिलीजन बताएंगे, मातृभाषा बताएंगे यहाँ पे। इसके बाद से आपका चॉइस ऑफ लैंग्वेज फॉर एग्जामिनेशन, किस जो है भाषा में आप एग्जाम देना चाहते हैं। इतने सारे लैंग्वेज दिए गए हैं। जैसे मान लीजिए आप गुजराती चूज करेंगे ना तो इंग्लिश और गुजराती रहेगा। अगर आप इंग्लिश चूज करेंगे तो सारा का सारा क्वेश्चन इंग्लिश में रहेगा। अगर आप हिंदी चूज करते हैं तो इंग्लिश हिंदी दोनों रहेगा। ये विशेष ध्यान दीजिएगा। यहाँ एक आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, बॉडी में पहचान क्या है ये आपको बतानी से, तिल का निशान, कटा का निशान, जला का निशान जो भी है। यहाँ दूसरा आइडेंटिफिकेशन मार्क्स आपको बतानी है जो भी है। अगर नहीं है तो नो मार्क लिख सकते हैं। यहाँ पे अपना कैटेगरी बताना है। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं कम्युनिटी में आपका यहाँ पे कैटेगरी जनरल, SC ST OBC EWS। अगर आप जनरल से हैं तो जनरल चूज करेंगे। जनरल में आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको जाति प्रमाण पत्र की संख्या या किसके द्वारा बनवाया ये सब आपको नहीं मांगेगा। वही अगर आप EWS से आते हैं, जनरल का ही एक 10% रिजर्वेशन वाला कैटेगरी होता है EWS, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। अगर आप ये चूज करते हैं तो यहाँ पे आपको अपना जो है EWS का सर्टिफिकेट नंबर देना होगा। यहाँ पे अपना जो है इशूइंग अथॉरिटी आपने कहाँ से बनवाया हुआ है, हर एक ऑफिसर्स का नाम आ रहा है। जहां से भी आपने बनवाया हुआ है उसका नाम यहाँ पे आपको शो करेगा, कहीं ना कहीं जरूर शो करेगा। उसका आप चुनाव करेंगे और कब बनवाया हो इसको आपको देना होगा। अगर आप OBC चुनाव करते हैं फ्रेंड्स तो OBC में देखेंगे तो यहाँ पे 2 ऑप्शन पूछेगा कि आप जो है नॉन क्रिमिलियर से आते हैं। नॉन क्रिमिलियर उसके वो आता है बंदा, OBC का ही ये मतलब नॉन क्रिमिलियर और क्रिमिलियर होता है। अगर आप यहाँ पे नॉन क्रिमिलियर से आते हैं तो यस करेंगे। यस करते इस प्रकार से आएगा, अंडरस्टैंड एग्री करेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है। अगर आप नॉन क्रिमिलियर से आएंगे, यहाँ यस करते हैं तो आपको यहाँ पे अपना कास्ट और यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट नंबर और इशूइंग अथॉरिटी और कब आपने बनवाया हुआ आपको बताना होगा। नॉन क्रिमिलियर में कौन आता है तो जिनकी फैमिली इनकम 8 लाख से कम है, OBC से आता है 8 लाख से फैमिली इनकम कम है तो यहाँ यस करेगा। और जिनकी फैमिली इनकम 8 लाख से ज्यादा है वो यहाँ नो करेगा, वो NCL में नहीं
आएगा। तो इसके आपको विशेष ध्यान देना है, इस तरह से आपको जो है जानकारी को भरना है। अब यहाँ पे SC/ST का भी ऑप्शन है। अगर आप SC/ST से आते हैं तो अपना SC/ST में जो भी आपका जाति सर्टिफिकेट लगता है वो अपना नेम ऑफ द कास्ट लिखेंगे, किस कास्ट से बिलोंग करते हैं, धोबी बढ़ई जो भी है, यहाँ शर्मा जो भी है, यहाँ पे अपना सर्टिफिकेट नंबर लिखेंगे, यहाँ पे अपना इशूइंग अथॉरिटी लिखेंगे, यहाँ आप कब अपना सर्टिफिकेट बनवाया हुआ है उसको आपको बताना होगा जो कि आपके सर्टिफिकेट पे लिखा रहता है। सारी जानकारी सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग भरना होता है, क्योंकि यही सेम सर्टिफिकेट आपको ना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में लगता है, तो इसको आपको सजो के रखना है, ध्यान रहे, भिलवाना नहीं है। और यहाँ पे अपना जो है कहाँ से बनवाया हुआ इशूइंग अथॉरिटी में आपको चूज कर लेना है। ये आपके सर्टिफिकेट के नीचे में साइन होता है, आप देखे होंगे जरूर, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है। आप जहां से भी बनवाया हुआ है आप यहाँ पे क्या करेंगे, उसका चुनाव कर लेंगे। नीचे भी बहुत सारा ऑप्शन है, जैसे बिहार में आप देखेंगे तो रेवेन्यू ऑफिसर बनाता है, वो उसका रैंक जो है तहसीलदार से कम नहीं होना चाहिए, तो रेवेन्यू ऑफिसर आप यहाँ से चुनाव कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे इशूइंग स्टेट, और यहाँ पे कब आपने बनवाया हुआ है, सर्टिफिकेट नंबर, और यहाँ पे ट्रेवल पास आपको चाहिए तो यहाँ पे आपको यस करना होगा। और यहाँ पे उस सर्टिफिकेट को, जो आपका ये कास्ट सर्टिफिकेट है, उसको आप यहाँ पे स्कैन करके उसको यहाँ अटैच करेंगे। 500 KB से कम PDF में होना चाहिए। यहाँ पे आप अपलोड पे क्लिक करेंगे, PDF चूज करेंगे और अपलोड हो जाएगा। PDF कैसे बनानी होती है मैंने कई बार आप लोगों को बता चुका हूँ। गूगल में जाएंगे, सर्च करेंगे JPEG to PDF, बहुत सारा वेबसाइट मिलेगा, आप किसी वेबसाइट का यूज करके अपना जो है डॉक्यूमेंट्स को PDF में बना सकती है। तो ऐसे अपना SC/ST और जनरल OBC को यहाँ पे चुनाव करना, ये विशेष ध्यान देना। यहाँ पे आपको रिजर्वेशन ही जो है यहाँ पे आपको मिलता है, तो इसको सही से भरना है, गलती नहीं करना है। और जो भी यहाँ पे सर्टिफिकेट देंगे उसको अच्छे से रखेंगे संभाल के, लास्ट वैकेंसी तक, मतलब लास्ट सिलेक्शन तक। अब आपको फ्रेंड्स नीचे आना होता है, यहाँ पे अपना जो है प्रेजेंट एड्रेस लिखना होता है, यहाँ पे आपको परमानेंट एड्रेस लिखना होता है। जो भी आपका एड्रेस है, यहाँ पहले अपना जो है राज्य, फिर यहाँ डिस्ट्रिक्ट, फिर यहाँ पे प्रॉपर एड्रेस लिखेंगे। इसमें आपको विलेज, पोस्ट, थाना सब चीज अच्छे से लिख दीजिएगा। यहाँ पे नियरेस्ट सिटी या मेजर टाउन क्या है, पिन कोड क्या है, ये आपको अच्छे से बेहतरीन तरीके से लिखना है। यहाँ पे अपना परमानेंट एड्रेस को लिखना है, जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है अच्छे से क्या करेंगे यहाँ पे बताएंगे। अगर सेम है तो इसको टिक करेंगे, इधर वाला सेम इधर कॉपी हो जाएगा, अलग है तो अलग अलग लिख सकते हैं। इसकी वजह से इसको सेव करके नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट करते हैं फ्रेंड्स, डाटा सेव हो जाएगा। अगले स्टेप में अब आपको यहाँ पे जो है कुछ जानकारी पूछेगा, जैसे एक्स सर्विसमैन है तो आप यहाँ पे यस करेंगे और अपना जो है एक्स सर्विसमैन के बारे में बताएंगे, रैंक बताएंगे, डेट ऑफ अटेस्टेशन बताएंगे। यहाँ पे आपको डिफेंस सर्विस का कहाँ से आपने किया हुआ है, आर यू स्टिल इन डिफेंस सर्विस, तो ये सब आपको बताना होगा। नहीं है तो आप यहाँ नो करेंगे। अगर आप विकलांग है तो यस करेंगे, विकलांगता के बारे में बताएंगे, जो भी आप विकलांग है। अगर आप नहीं है तो आप इसे नो कर देंगे। यहाँ पे आपको स्क्राइब चाहिए, तो अगर आपको स्क्राइब चाहिए तो आप यहाँ पे यस करेंगे, नहीं चाहिए तो नो करेंगे। अगर आप जो है इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास EBC से आते हैं तो आप यहाँ यस करेंगे। अब EBC में कौन आता है, इसके लिए इन्फॉर्मेशन यहाँ दिया हुआ है। जो BPL होल्डर कार्ड है या जिनकी फैमिली इनकम 50,000 से भी कम है, वो लोग EBC में आएंगे, तो उनको यहाँ पे यस करके अंडरस्टूड करना होगा। उनको ट्रेवल पास चाहिए तो यस करेंगे। अब यहाँ पे उनको जो है EBC का जो सर्टिफिकेट होल्डर है वो अपना जो है यहाँ पे बताएंगे, और इशूइंग अथॉरिटी BPL कार्ड है या क्या है यहाँ पे आपको बताना होगा, तो उसके अकॉर्डिंग बताना होगा। नहीं है तो आप नो कर देंगे। यहाँ पे आप रेलवे में ऑलरेडी सर्विंग एप्लीकेंट है, आप रेलवे में काम कर रहे हैं तो यस करेंगे। और यहाँ पे आपको NOC देना होगा, डू यू हैव अप्लाइड NOC, अगर आप अप्लाई किए तो यस करेंगे। तो ये मैंडेटरी है DV के समय में, आपको अंडरस्टूड एग्री करना। अगर आप नो करेंगे तो आपको जो है यू शुड प्रोड्यूस एन NOC फ्रॉम द कंट्रोलिंग ऑफिसर ऑन द डेट ऑफ DV। अच्छा, आप नो भी कर सकते हैं। अगर आप पहले से आपके पास मतलब NOC बनवा लिए तो यस करके आप आगे बढ़ेंगे और कैटेगरी बताएंगे, ग्रुप C या कहाँ पे आप काम कर रहे हैं, किस प्रकार के पोस्ट पे, प्लेस ऑफ वर्किंग क्या है, जोन क्या है, किस जोन में काम कर रहे हैं। अगर आप मतलब यहाँ पे बता देंगे। अगर आप नहीं है प्रेजेंट में कहीं काम कर रहे हैं तो आप यहाँ नो कर देंगे, रेलवे आप जो है सर्विस नहीं कर रहे हैं तो। यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स पूछ रहा है, अगर आप कहीं काम कर रहे हैं जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, PSU, या नॉट अप्लीकेबल, तो अगर आप काम कर रहे हैं तो बताएंगे, नहीं तो नॉट अप्लीकेबल चूज करेंगे। अब यहाँ पे आपको जो है ना अप्रेंटिसशिप के बारे में पूछ रहा है, तो अगर आपने जो है नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट आपके पास है तो यस करेंगे, और उसकी जानकारी बताएंगे किस स्टेट पे आपने अप्रेंटिसशिप किया हुआ है, कब से कब तक आपने किया हुआ है, ड्यूरेशन यहाँ आ जाएगा, सर्टिफिकेट नंबर और सर्टिफिकेट डेट, कितना में कितना मार्क्स आपको मिला हुआ है, वो सब आपको बताना होगा। तो अगर आप NSE किए हुए हैं बाई NCVT से तो यस करेंगे, वरना नो कर देंगे। फिर यहाँ पे आपको नीचे में फी रिफंड के लिए अपना जो है अकाउंट डिटेल्स भर देना होगा, जैसे अपना नाम भरेंगे, यहाँ पे FSC कोड लिख के कंफर्म करेंगे तो आपका यहाँ पे बैंक का ब्रांच नेम वगैरह सब चीज आ जाएगा। तो ये अकाउंट डिटेल्स भर लीजिएगा, अपना ही नाम से होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ सेव करके नेक्स्ट करेंगे। जैसे फ्रेंड्स आप यहाँ पे जो है नेक्स्ट करेंगे, अब आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वाली जानकारी को भरना होगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, आपके पास पहले से मैट्रिक की जानकारी ऐड मिलेगा, तो आप यहाँ पे इसमें एडिट कर सकते हैं, इसे डिलीट करके फ्रेश यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो अगर आप एडिट करना चाहते हैं एडिट कर सकते हैं यहाँ पे, और उसको जो अपडेट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ डिलीट करना चाहते हैं डिलीट करके भी फ्रेश भी आप यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। तो अगर आप मैट्रिक तक पढ़े तो मैट्रिक की जानकारी, अगर आप जो है यहाँ पे और भी क्वालिफिकेशन जैसे कि ITI है तो
ITI भी आप यहाँ पे उसकी जानकारी दे सकते हैं, ट्रेड वगैरह, किस राज्य से पढ़ाई किया है, अगर उसके वजह से डिस्ट्रिक्ट, नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, पासिंग ईयर, और NCVT है कि SCVT है, फिर आपका सर्टिफिकेट क्या है इसको आपको बताना होगा, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट है, स्टेट ट्रेड ट्रस्ट सर्टिफिकेट है, इसको आपको बता के ऐड करना होगा। तो जो कैंडिडेट्स ITI किए हैं वो जरूर यहाँ ITI की जानकारी भरिए, और जो लोग अगर मान लीजिए NSC किए हैं, नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट, तो अपना NSC भी जरूर ऐड करेंगे। उनको क्या होगा ना कि आगे चल के जो है बेनिफिट्स मिलता है, जब भी मेरिट तैयार होगा ना, तो NSC वालों को, ITI वालों को कुछ ना कुछ जरूर जो है एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल सकता है। NSC को तो 100% मिलता है, लेकिन ITI के बारे में मैं उतना श्योर नहीं हूँ कि मिलता है, लेकिन NSC जो नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट लिया रहता है ट्रेनिंग अप्रेंटिसशिप का, उनको जरूर मिलता है यहाँ पे कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा बोनस मार्क्स, ठीक है। तो वो जरूर यहाँ पे जानकारी को देंगे और यहाँ ऐड कर देंगे। तो ऐसे करके फ्रेंड्स आपको क्वालिफिकेशन को ऐड कर लेना है, और उसके बाद से यहाँ पे आपको क्या करना है फ्रेंड्स, नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो क्वालिफिकेशन इजिली आप लोग अपलोड कर लीजिएगा, मुझे लगता है कि कोई भी आपको दिक्कत होगा। और जो लोग बिल्कुल फ्रेश फॉर्म भर रहे हैं तो उनको यहाँ पे सर्टिफिकेट, सीरियल नंबर और यहाँ पे स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ये सब आपको बताना होगा, किस कॉलेज यूनिवर्सिटी से आपने पढ़ाई किया वो सब बताना होगा, डेट ऑफ पासिंग बताना होगा, परसेंटेज यहाँ पे देखिए NA आ रहा है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पे नेक्स्ट कर लेंगे। नेक्स्ट करते हैं फ्रेंड्स अगले स्टेप में। अब आपको यहाँ पे जो है फोटोग्राफ अपलोड करना है और यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड करना है। फोटोग्राफ यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे सैंपल दिया हुआ है कि किस प्रकार का फोटो आपका एक्सेप्ट करा जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इस तरह का फोटोग्राफ जो है रिजेक्ट हो जाएंगे अगर आप इस तरह का फोटो अपलोड करते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए ऊपर से बाल कट गया है, यहाँ पे देखिए साइड में कान कट गया है, यहाँ चश्मा लगा लिए हैं, मुंह पे आपका बाल आ गया है, देख रहे ना, ऐसे आपका पीछे में बहुत सारा ऐसे जो है बैकग्राउंड है, इस तरह से ब्लर हो गया है, चश्मा ऊपर आपने पहना हुआ हीरो स्टाइल में, ये टोपी पहना हुआ हीरो स्टाइल में, तो इस तरह का नहीं होना चाहिए। बिल्कुल साफ सुथरा सादा होना चाहिए, आपका चेहरा क्लियर देखना चाहिए, बिल्कुल सही से फोटो आपको अपलोड करना है, ये जो गाइडलाइंस है इसके अकॉर्डिंग। चलिए यहाँ पे अब आप देखेंगे तो यहाँ पे भी गाइडलाइंस बताया गया, JPG फॉर्मेट होना चाहिए, 50 से 100 KB के बीच होना चाहिए, ये सब आपको ध्यान में रखना हुआ है, ये सब आपको स्पेसिफिकेशन जो दिया गया है। इसी तरह से सिग्नेचर का भी दिया गया है, यहाँ पे आपको जो है विड्थ और हाइट भी डिसाइड किया गया है, 140 बाई 160 पिक्सल का, यहाँ भाई 320 बाई 240 पिक्सल का, और यहाँ पे आपको साइज, फाइल साइज वगैरह भी दिया हुआ है। तो इसी फाइल साइज में क्या करेंगे आप, जो अपना फोटो को, सिग्नेचर को चूज करेंगे और यहाँ सेव करके उसके बाद से नेक्स्ट करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे फोटो को क्या करते हैं, चूज कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे फोटो सिग्नेचर को अपलोड कर लिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस प्रकार से आपको अपलोड करने के बाद से सेव कर लेना है। सेव करने के बाद से फ्रेंड्स यहाँ पे आपको नेक्स्ट करना है। अब नेक्स्ट करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देखेंगे तो आपका RRB यहाँ सिलेक्टेड दिखा रहा है कि आपने कौन सा RRB यहाँ पे चुनाव किया हुआ है। अब इस RRB में जितनी वैकेंसीज है वो सारी वैकेंसीज यहाँ पे आपको शो करेगा। अब आपको यहाँ पे ना ऑर्डर का प्रेफरेंस देना है कि आप किसके लिए प्रेफरेंस पहले रखना चाहते हैं, दूसरा पोस्ट किसके लिए, तीसरा किसके लिए, चौथा किसके लिए। तो जोन तो आपने चूज कर लिया, लेकिन उस जोन में जो 14 प्रकार की वैकेंसी है उसमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा किसको रखना चाहते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग सही से यहाँ पे देख लीजिए, और देखने के बाद से आप क्या करेंगे, उसको आप यहाँ पे चुनाव करेंगे। आप चाहे तो अपना कैटेगरी में, जैसे मान लिया हमने यहाँ पे सिकंदराबाद चूज किया है, तो सिकंदराबाद में मेरे कैटेगरी में जो है कितनी सीटें हैं उसको भी ध्यान में रखेंगे, कौन सा बेहतरीन पोस्ट होता है इसका भी ध्यान रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे SNT वाला बेस्ट पोस्ट माना जाता है, सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन वाला में। इसकी वजह से लोको सेड का यहाँ डीजल वाला है, लोको सेड इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है, इसकी वजह से यहाँ डिपार्टमेंट भी लिखा हुआ दिख रहा है ना यहाँ पे। असिस्टेंट PV का यहाँ पे सर्च करना है कि ये किस प्रकार का पोस्ट है, काम क्या करना होता है। असिस्टेंट TRD का काम क्या होता है, पोस्टमैन B का काम क्या होता है, ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 का यहाँ पे क्या काम होता है, जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का है। तो आपको ध्यान देना है और समझना है, उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे प्रेफरेंस करना है। ये नहीं कि कुछ भी आप जो है पहले चूज कर लीजिए, अब पता चला कि अच्छा पोस्ट आपने पहले चुनाव किया नहीं, और जो खराब टाइप का पोस्ट होता है जिसमें ज्यादा वर्कलोड होता है या ज्यादा प्रेशर होता है उसका आपने पहले चुनाव कर लिया, तो जॉब लगने के बाद भी एक अलग बोझ बन जाता है, समझ रहे हैं ना। तो ये भी ध्यान रखना है आपको कि आपको अच्छा डिपार्टमेंट चुनाव हो, अच्छा कम लोड वाला जो है चुनाव हो, पहला, दूसरा, तीसरा। खैर वो तो जो मिलेगा आपके भाग में होगा, वो आपकी जब आपकी रिक्रूटमेंट होगी, जो आपके रिटन एग्जाम देंगे उसके आधार पर ही होगा। लेकिन बेहतरीन से बेहतरीन, क्या पता आपका नंबर आ जाए, तो आपको बेहतरीन पोस्ट मिलना चाहिए था, आप एलिजिबल होते हुए भी नहीं मिल पाया। तो ये कहीं ना कहीं पोस्ट प्रेफरेंस भी आपको ध्यान में रखना है, और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे पहला, दूसरा, तीसरा प्लस पे क्लिक करेंगे, सीधे वो वाला आ जाएगा, देख रहे हैं यहाँ पे। आप यहाँ से अगर माने गलती चूज कर लेते हैं, यहाँ से हटा भी सकते हैं, ऐसे हटा सकते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है, और यहाँ पे पोस्ट प्रेफरेंस का आपको सही से चुनाव कर लेना है। आप चुनाव करने के बाद से आप इसे क्या करेंगे, यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे, यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे, और सबका चुनाव करना है ऐसे करके, ठीक है ना। पहला, दूसरा, तीसरा जो भी आप
यहाँ पे प्रेफरेंस देना चाहते हैं। फिर यहाँ डिक्लेयर करना है और डिक्लेयर करने के बाद से यहाँ डिक्लेयर करना है, यहाँ पे अपना गांव का नाम लिख दीजिएगा या शहर का नाम लिख सकते हैं और यहाँ सेव करके प्रीव्यू वाले एप्लीकेशन पे आपको क्लिक करना है। प्रीव्यू करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका सारा जानकारी आ जाता है। एक बार आप अच्छे से सारी जानकारी को वेरीफाई करेंगे कि हाँ आपने सारा जानकारी जो है सही फिलअप किया हुआ है। इसमें कुछ भी अगर आपको गलती लग रहा है ना तो फ्रेंड्स आप यहाँ एडिट का बटन है, आप एडिट बटन पे दबा के एडिट कर लीजिएगा बैक जा जाके। अगर आपको कहीं गलती नहीं रहा तो इसको आपको टिक करना है और यहाँ पे फॉर्म को आपको सबमिट करना है, ठीक है ना। आई हैव रीचेक द अबव डिटेल्स एंड फाउंड करेक्ट, ये टिक कर लेना है और सबमिट कर देना है। सबमिट करते ही यहाँ पे पूछेगा कि क्या आप श्योर है, आप सबमिट करना चाहते हैं, आप यहाँ पे सबमिट करेंगे। अब आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। यहाँ पे आपको पेमेंट जमा करने का ऑप्शन मिलेगा, जहाँ पे पे विथ SBI ई पे का ऑप्शन मिलता है, आप इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको एग्री करना है और यहाँ पे प्रोसीड करना है। अब यहाँ पे देखेंगे फ्रेंड्स आपके पास कार्ड का ऑप्शन आता है, यहाँ पे नेट बैंकिंग का ऑप्शन आता है, यहाँ पे आपको UPI का भी ऑप्शन आता है। तो आप जिसके थ्रू भी पेमेंट जमा करना चाहते हैं उसका आप चुनाव करके पेमेंट को जमा करेंगे। तो हम यहाँ पे जो है QR कोड जनरेट कर लेते हैं, UPI QR। हम यहाँ पे पे नाउ पे क्लिक करेंगे, QR कोड आ जाएगा। यहाँ पे हम QR कोड को स्कैन करके पेमेंट को जमा कर सकते हैं। आप अपने फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, किसी से भी आप इसको स्कैन करेंगे और सिंपल जो है उस डिवाइस से क्या करेंगे, उस मतलब ऐप से आप पेमेंट को जमा कर देंगे। पेमेंट जमा करते हैं फ्रेंड्स, आपका पेमेंट जमा हो जाएगा, उसके बाद से आपको फाइनल प्रिंट आउट निकल जाएगा। तो मैं यहाँ पे पेमेंट जो है कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे पेमेंट जमा कर दिया है। अब ये ऑटोमेटिक रीडायरेक्ट कर देगा कहाँ पे, आपके डैशबोर्ड पे। ये पेमेंट होते ही रीडायरेक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिक, कुछ आपको रिफ्रेश वगैरह नहीं करना है, पेज बैक वगैरह नहीं करना है। ये देखिए पेमेंट जमा हो गया, सक्सेसफुल हो गया। इसका प्रिंट आउट स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। इसका प्रिंट आउट निकालने के बाद यहाँ बैक का बटन मिलता है, बैक पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे तो आपका सीधे जो एप्लीकेशन हिस्ट्री पे लेकर आएगा। यहाँ पे आपको इस तरह से देख सकते हैं आपने जो पेमेंट जमा किया वो आपका वेरीफाई दिखा रहा है, पेमेंट वेरीफाई हो चुका है। यहाँ आपका पेमेंट जो है यहाँ पे सब चीज हो चुका, कंप्लीट यहाँ दिखा रहा है पेमेंट कंप्लीटेड। और यहाँ पे आपको व्यू एप्लीकेशन का ऑप्शन मिलता है, आप इस पे क्लिक करके फाइनल प्रिंट आउट निकाल के अपने पास हार्ड कॉपी सुरक्षित रख लीजिएगा। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने बात किया रेलवे ग्रुप डी वैकेंसी के लिए कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। आपके मन में कोई भी डाउट्स है, कमेंट है, कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। और इस भर्ती के पल पल अपडेट पाना चाहते हैं इन द फ्यूचर तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जब भी कोई अपडेट आएगा इस वैकेंसी के रिगार्डिंग तो मैं आपको अवश्य जो इस चैनल के माध्यम से अपडेट देता रहूंगा। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दे जो इस प्रकार की वैकेंसी के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं।